हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में मैं मनीष कुमार एमके सर आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ते हैं और हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है। आज हमारे तीसरे चैप्टर का लेक्चर्स नंबर दूसरा है, यानी कि दूसरी क्लास है। तो आज हम लोग कुछ इसके बारे में नई नई चीजें सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिस तार में जितनी शक्ति होती है, मतलब विभव का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब शक्ति। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे व्यक्तियों की अलग अलग क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग शक्ति होती है, उसके कार्य करने की क्षमता अलग होती है, शक्ति अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से बेटा तार की भी शक्ति अलग होती है और उसकी क्षमता अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल में मान के चलिए, जो हमारे घर के बाहर खंभा लगा है उसमें जो लाइट गई है, वायर गए हैं, बड़े बड़े वायर गए, उन वायर का प्रयोग हम डायरेक्ट अपने घरेलू परिपथ में नहीं करते कि डायरेक्ट हमने उसको वायर को लेके आए और टीवी में लगा दिया या किसी और में लगा दिया। ऐसा करने से बेटा हमारे यहाँ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे इलेक्ट्रॉनिक वो खराब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि भाई हमारी टीवी की पावर कम थी, उनकी क्षमता कम थी, वो उतना पावर सहन नहीं कर पाए और वो फ्यूज हो गई। तो इसी तरह से बेटा हर एक वायर में अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है, वो उसका विभव कहलाता है। तो आज हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया, विभवांतर के बारे में पढ़ लिया। आज हम नए टॉपिक के साथ आए। आज का हमारा टॉपिक है, आप पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा। आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसको नोट करिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो इसमें हम कण का वेग भी निकालते हैं और कितना कार्य प्राप्त होगा ये भी निकाला जाएगा। तो हमें पता है कि माना किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में तथा उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहा गया बेटा? दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं और इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है बेटा W/Q0। ये क्या होता है? W/Q0। तो ध्यान से समझेंगे, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ये है VA माइनस VB बराबर W/Q0। और यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा ऐसा लिखा जाता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि, लेकिन हम जानते कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखना, ठीक? क्या जानते हैं कि बेटा डेल्टा V होता है VA माइनस के VB, डेल्टा V बराबर VA माइनस के VB। तो डेल्टा V इन दोनों के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे W/Q0। तो बेटा W बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा V इंटू Q0 या Q0। इसे समीकरण 1 लिखकर छोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 लिखकर छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार अतः किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कण की गतिज ऊर्जा हम लोग प्रयोग करेंगे। जब कोई कण बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या स्थानांतरण करता है तो हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर रहकर गति करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब वो स्थान परिवर्तन करता है तो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तब कण की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बेटा? K बराबर 1/2 mv²। बेटा आज यही सूत्र सीखना है। सिर्फ गतिज ऊर्जा का सूत्र अपने नोटबुक पर ऊपर नोट कर लेना और भूलो नहीं तो हाथ पर भी लिख लेना कि याद रखना गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 12 mv²। और हमें पता है कण पर किया गया कार्य हमेशा
हमेशा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है तब W बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल K से। तब क्या लिख सकते हैं? W बराबर कैपिटल K, यानी कण की ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है, इस बात को आप नोटिस करिएगा। ठीक, W किसके बराबर होगा? कार्य के बराबर। तो यहाँ हमें पता है कि हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 बराबर 2 से, ठीक, तो हमें प्राप्त होगा हाफ mv² बराबर डेल्टा v इंटू Q0। 2 का गुणा हो जाएगा बेटा, तो mv² 2 डेल्टा v Q0, v² बराबर 2 डेल्टा v Q0 अपॉन m। तो v बराबर √2 डेल्टा v Q0 अपॉन m। इस प्रकार बेटा हमने कण का वेग और उस कण पर किया गया कार्य ज्ञात कर लिया है। देखिए, ये हमारे कण पर किया गया कार्य प्राप्त हुआ है, जबकि यहाँ पर हमें कण का वेग प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने दोनों बिंदुओं को ले जाने में किया गया कार्य और कण का वेग प्राप्त कर लिया है। अब आप सभी को इसका एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस पे अपने नोट्स बनाइए। हर एक क्वेश्चन को लिखिए और नोट्स बनाइए। ठीक, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लोग नए टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। हाँ बेटा, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम अपना एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है। तो अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए हेडिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो नोटबुक पे लिखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो याद रखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया कि जितनी भी पावर सप्लाई होती है, याद रखिए जितने भी आप कहेंगे कि हमारे पास तार लगी हुई है या उनमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो जितनी भी धारा प्रवाहित होती है सब में धारा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है। किसके रूप में प्रवाहित हो? इलेक्ट्रॉन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निर्भर करती है उसके मान पर और कितनी वैल्यू उस पर प्रवाहित होगी। अगर यहाँ से आपने स्विच ऑन किया और लाइट जलने लगी या पंखा चालू है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाहित हुए। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो अधिक वोल्टेज को या कम वोल्टेज को, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं। तो याद रखना, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अतः एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कहा गया बेटा? अतः एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। अतः एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट द्वारा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और इसमें 3 वैल्यू और भी है। एक किलो वोल्ट भी होता है, 1 मिलियन वोल्ट भी होता है, 1 बिलियन वोल्ट भी होता है। तो 1 किलो के लिए अपन लोग 10⁻³ से गुणा कराएंगे, 1 बिलियन के लिए 10⁻6 से गुणा कराएंगे और 1 बिलियन के लिए 10⁻9 से। तो इसकी वैल्यू में आप लोग अलग अलग मान प्राप्त देख सकते हैं कि अलग अलग मान प्राप्त हैं। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा सा ही टॉपिक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप सभी को क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है
और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक आसान शब्दों में फिजिक्स को समझा सकूँ, इसलिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हमारी मेहनत सफल हो जाए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।